छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को जो है चुनाव मतदान होने वाले हैं और इसी मतदान के तहत तमाम जो छत्तीसगढ़ के पार्टी हैं, भाजपा, कांग्रेस, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और इस प्रकार से तमाम जो पार्टी हैं अपने उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ के सभी सीटों में उतारे हैं। और देखने के लिए बात तो यह होगी कि कौन भी इस चुनावी मैदान में विजय हासिल करते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम कोदागांव पहुँचे हुए हैं, कांकेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है, वहां पहुंचे हुए हैं जहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार कांकेर विधानसभा क्षेत्र के हमारे साथ में मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी रणनीति है, क्या माहौल है और क्या क्या मुद्दे जो लेकर विधानसभा कांकेर विधानसभा क्षेत्र में वो पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले नमस्कार भी आपका, हमारे चैनल में आपका स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार नमस्कार। ये बताइए भैया, हमारे कांकेर विधानसभा में क्या क्या मुद्दे हैं, जो प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जो मूलभूत मुद्दे को अगर बात करें वो है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है। अगर हम कांकेर विधानसभा की बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो बिजली का प्रॉब्लम है, लो वोल्टेज, ये बहुत पुराना है। जो किसानों के साथ साथ पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बिजली के चलते पढ़ाई, रात्रि में पढ़ाई वगैरह बंद हो जाता है और किसानी में भी लो वोल्टेज के चलते किसानी करने में भी दिक्कत होता है। और अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षकों की बहुत कमी है। हम आप सब देखें कि आपके माध्यम से भी समय समय पर ये बात उठते रहा है कि शिक्षकों की जो भर्ती है वो बिल्कुल नहीं हो रहा था। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस के, अगर भर्ती भी हुआ है तो उसमें टीचरों की जो नियुक्ति होना चाहिए, संभागीय स्तर पे भर्ती होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हाँ, और जो मुद्दे हैं, अगर हम बात करें रोड की बात करें तो भी आप देख रहे हैं कि जो एक बार रोड बन गया है, रोड बनने के बाद दोबारा उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मूलभूत जो मुद्दे हैं ये है ही। और साथ में स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग में भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की कमी है। क्या बोलने से आपके उप स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, जिसके लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है। और अभी हम बात करें कि उनके जो कई ऐसे वादे रहे हैं, चाहे भाजपा सरकार की बात करें चाहे कांग्रेस की, खासकर उनका जो वादा रहा है कि भाई हम सुरक्षा, बेटियों का और बहनों का सुरक्षा करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो कांड हुए हैं, चाहे वो झलियामारी कांड कहें, भाजपा के सरकार के समय जो छात्रावास में असुरक्षित बच्चियां पाई गई, उनके साथ शोषण अत्याचार हुआ, चाहे आप कहें कि जो तालमेटला कांड हुआ है, पेंदागुरुम कांड हुआ है, ये भाजपा के सरकार के समय हुआ। अगर वर्तमान कांग्रेस सरकार की बात करें, कांग्रेस सरकार के समय भी सुरक्षा की दृष्टि से हम देखें कि इस साल आपने देखा होगा कि रक्षाबंधन के दिन एक बच्ची के साथ बलात्कार जैसे केस होता है अपने भाई के साथ रहने के बाद भी, तो ये सुरक्षा में भी फेल है। अगर हम देखें सिलगेर जैसे मामले में, जहां गर्भवती महिला के साथ भी सीआरपीएफ के द्वारा गोली मारकर उसका हत्या किया गया, ऐसे कई घटने हैं जो कांग्रेस सरकार और भाजपा के सरकार के समय देखने को मिला है हम सबको। जी, एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जैसे अभी हाल ही में गोमे और काकमेटा करके काकनार, वहाँ के जंगल में मुठभेड़ हुआ था, जिसे पुलिस नक्सली मुठभेड़ बता रही है, पर वहाँ के जो ग्रामीण है, जो वहाँ पर मारे गए 2 माओवादी, कथित माओवादी हैं, उन्हें ग्रामीण बता रहे हैं, जिसके लिए आदिवासी समाज ने आंदोलन भी किया था। और आप भी जो है एक आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, तो आपको इस बारे में जानकारी था या फिर कैसा उसको देखते हैं आप? नहीं, जैसे अभी आप बताएं, बिल्कुल, चूँकि हम लोग कई ऐसे जन संगठन हैं उनके साथ काम करते हैं और निश्चित ही चूँकि चुनाव का समय है, नामांकन डाले थे और जो घटना होने के बाद मुझे जो संबंधित है हमारे जो जन आंदोलनकारी लोग, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई इस प्रकार से घटना हुआ है और शव को कांकेर में रखा गया है, पोस्टमार्टम के दौरान शव को वापस ले जाने की बात करें। लेकिन हमको लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो फर्जी मुठभेड़ हुआ है, और अगर हम पेपर के माध्यम से देखें, मीडिया के माध्यम से देखें, तो निश्चित ही कि उसको अगर इनकाउंटर कहते हैं, तो मुझे लगता है कि नया कपड़ा पहना के कोई इनकाउंटर नहीं करता। अगर उसकी सच्ची जांच होगा तो निश्चित कई ठो ऐसे मामले हैं जो फर्जी मुठभेड़ हुआ है। और एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा की जो नीति रहा है कि यहाँ के मूल निवासी समाज, आदिवासियों को कैसे हटाया जाए, जंगल ज़मीन से बेदखल किया जाए और यहाँ के जो खनिज संपदा है उसको लूटने का जो षड्यंत्र है, ये सीआरपीएफ के माध्यम से हो रहा है और टोटल फर्जी मुठभेड़ है और ये हत्या है एक प्रकार से। मैं एक और बात पूछना चाहूँगा। जैसे बस्तर में माओवादी हो, जो भी माओवादी नक्सल गतिविधियाँ हो, इससे जुड़े जितने भी गतिविधियाँ होती है,
या माओवादी बोले या फिर पुलिस प्रशासन के बीच में बोले, तो अक्सर देखा जाता है कि आम आदमी जैसे आदिवासी समाज हो या फिर उससे और जुड़े जो वर्ग के लोग हो, वही आम तौर पर पीसते हैं। क्या आप लोगों के राजनीति या इसमें चुनाव में उतरने के सबसे पीछे कारण यही है या फिर और अन्य कारण है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा शोषण अत्याचार यहाँ के मूल निवासी समाज, यहाँ के किसान के साथ, यहाँ के महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो शोषण अत्याचार हो रहा है, इसी को देखते चूँकि बहुजन समाज पार्टी भी इसी मूवमेंट को लेकर काम किया है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम ने 1991 में इसलिए रजिस्टर करवाया है ताकि जब भी ऐसे मौके आए चुनाव के माध्यम से एक नेतृत्व पैदा करें और हमारे जो ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा है उसको एक अच्छा बेहतर नेता पैदा करके एक बेहतर सरकार बना के इस पर हम अंकुश लगाएं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो माओवादी है नहीं, माओवादी सरकार पैदा कर रहा है और माओवादियों को मारने का जो षड्यंत्र का बात कर रहा है वो कोई रियल में अगर देखा जाए तो ये उद्योगपतियों को पनाह देने के लिए ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आप एक तरफ बंदूक पकड़ो और एक तरफ से सीआरपीएफ बंदूक पकड़े और दोनों बंदूक पकड़ के एक दूसरे को मारो। क्योंकि अगर फोर्स की बात करें, अभी बस्तर बटालियन बनाए तो उसमें टोटल यहाँ के मूल निवासी लड़के हैं। अगर हम बात करें नक्सल की बात करें तो कहीं ना कहीं शोषण और अत्याचार के चलते उन्होंने ऐसे मार्ग पकड़ा है और वो मार्ग पकड़े तो वहाँ भी हमारे अपने लोग हैं। तो ये जो षड्यंत्र है ये षड्यंत्र सरकार के द्वारा हो रहा है, ऐसा हमारा मानना है। और इसी को देखते हुए किसानों के ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार को देखते हुए, मूल निवासी समाज के ऊपर शोषण अत्याचार को देखते हुए और आपके बहू बेटियों के साथ जो आए दिन घटनाएं हो रहे हैं, पेशाब पिलाया जा रहा है, मलमूत्र पिलाया जा रहा है, बच्चियों को नग्न महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है, ये सब को देखते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ठाना है कि अब चुनाव में मजबूती के साथ उतरेंगे और जो जिस प्रकार से शोषण अत्याचार जो सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, उनको हटाने के लिए ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मैदान में उतरे। कांकेर विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कितने मतों से विजयी हासिल हो रही है? हाँ, जिस प्रकार से आप चूँकि खुद मीडिया में है और LIV का भी ये कहना है, चूँकि वो आंकड़े बताते नहीं हैं लेकिन भारी मतों से हम विजयी हो रहे हैं। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को कांकेर विधानसभा में आना पड़ रहा है ना, और उसको ये कहना पड़ रहा है कि मैं OBC समाज का हूँ, माने मुद्दे नहीं है। और अगर काम किए रहते यहाँ के लोगों के लिए तो वो बिल्कुल इस बात को रखते, कहीं भी रहे उनके माध्यम से संदेश पहुँच जाता है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को हमारे नरहरपुर ब्लॉक में आना पड़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये डर है कि भारी मतों से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ से विजय हो रहा है। क्योंकि यहाँ के मतदाता जागरूक है, कांकेर विधानसभा के मतदाता जागरूक हैं और हमेशा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं हर जन संगठन के साथ मैं काम किया हूँ, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के साथ हो, चाहे सर्व आदिवासी समाज के साथ हो, चाहे किसानों के आंदोलन की बात करें, मैं सबके साथ काम किया हूँ। तो इससे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जन समर्थन मेरे साथ है और भारी मतों से हम विजय प्राप्त कर रहे हैं। जी, हमारे साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार हेमलाल मरकाम जी थे और ये नतीजे जो हैं 3 दिसंबर को आने वाले हैं, तो नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सी पार्टी और कौन से उम्मीदवार जो है विजय हासिल करते हैं।